बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नज़म की हैयत से मुतल्लिक, वो है हमारा एक तो लेक्चर नंबर आज हमारा है 31 लेक्चर नंबर। और आज हम हिस्सा गज़ल अपने सबक में निसाब में शामिल करेंगे हम क्लास के। तो हिस्सा गज़ल जो है पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके मानी मफ़हूम देख लेते हैं कि गज़ल कहते किसको हैं। अजीज तलबा, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल हिरन को कहते हैं। गज़ल हिरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहते हैं जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातचीत भी है, यानी गज़ल इश्क को मोहब्बत की कलबी वारदात की तर्जमान होती है। एक और चीज़ का ख्याल रखना है हमने गज़ल में कि गज़ल का हर शेर दूसरे से मौजू और मफ़हूम के एतबार से मुनफरिद होता है, यानी कि गज़ल का हर शेर अपने अलग से मानी मफ़हूम लिए हुए है। गज़लियात के अशार मुतनव्वे यानी कई इक़साम के और हमगीर होते हैं, लिहाजा तमाम पहलुओं से उसे परखना चाहिए। मिसाल इसमें देखते हैं, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के क्या चाहता हूँ। यानी हकीकी मायनों में तो देखें कि हम किसी से ही इश्क इतना इंतहाई लेवल पर तो नहीं कर सकते सिवाय खुदा की ज़ात के, कि हम अल्लाह ताला से इतना बेतहाशा इश्क करते हैं। हम उसके महबूब बंदे हैं, हम उसके गुनहगार बंदे हैं, नाफरमान हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी बंदगी का हक अदा कर भी दें तब भी हम उसका वो हक अदा नहीं कर सकते जो हम पर कायम है। तो हमें अल्लाह ताला की इबादत कसरत से करनी चाहिए। इसमें यही अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, यानी कि इतनी मोहब्बत करने के बाद भी तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ और मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ये गज़ल का एक मिसरा है। तो गज़ल में हकीकी मानों को भी परखा जाता है, और अभी जैसा कि मैंने आपको ज़िक्र किया कि गज़ल का हर शेर जो है मौज़ू और मफ़हूम के एतबार से मुनफरिद होता है। जबकि नज़म, आपने हिस्सा नज़म पढ़ा, नज़म में आपने देखा एक उन्वान है, उसका मरकज़ी ख़याल है, और फिर हमने उस नज़म को देखा कि किस तरह के बारे में थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने पिछली नज़म जो पढ़ी उसमें फ़ातिमा बिन्ते अब्दुल्ला भी पढ़ी थी हमने। फ़ातिमा बिन्ते अब्दुल्ला त्राबलस के जंग में एक बच्ची जो कमसिन बच्ची जो शहीद हो गई, उसके बारे में पस मंज़र बताया गया और उसकी शहादत के बारे में बताया गया, किस तरह से उसने शहादत का रुतबा हासिल किया। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत ने मैदान करबला के वाक़यात को शायर ने दर्दमंदाना अंदाज़ में बयान किया कि वो पूरा वाक़या हमारी आँखों के सामने आ जाता है। तो एक नज़म का एक मरकज़ी ख़्याल होता है, एक थीम होता है जिससे हमें पता चलता है, और हर शेर उसका दूसरे लफ्ज़ के साथ शेर के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि पूरी नज़म एक मौज़ू उन्वान पर जो है वो मुहित है, घूम रही होती है, उसको रोटेट कर रही होती है। जबकि गज़ल जो है इससे थोड़ा-सा अलग है, गज़ल और नज़म में यही फ़र्क है। तो गज़ल जो है वो हमारे पास है कि हर मौज़ू और मफ़हूम के एतबार से उसका हर शेर मुनफ़रिद होता है। इसके अलावा हमें तमाम पहलुओं से उसे परखना भी चाहिए। गज़ल की तशरीह के लिए हम देखेंगे कि जब हम तशरीह इसकी करेंगे तो फिर हर शेर कम अज़ कम जो है ना, मतलब एक सफ़े पर मुश्तमिल इसकी तशरीह होती है। मौका के मुनासब से हम इसमें अक़वाल, आयात, अहादीस का इज़ाफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा गज़लियात के अशार में शायर हमेशा तीसरे शख्स या आशिक की तर्जुमानी करता है, लिहाजा किसी तीसरे शख्स या आशिक के लिहाज से उसकी तशरीह करनी चाहिए। ताहम बाज़ औक़ात शेर में शायर का ज़ाती पस मंज़र, निजी हालात और ज़ाती वाक़यात भी पोशीदा होते हैं। तो लिहाजा इससे इससे क्या नतीजा ख़ज़ हुआ कि हमें ये पता चला गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग-अलग करनी चाहिए, क्योंकि गज़ल का हर शेर दूसरे से मौज़ू मफ़हूम के एतबार से मुनफ़रिद है। ठीक है, और तशरीह से क़बल तशरीह तलब शेर लाज़मी लिखना होगा, और हमें हर तरह से इसके पहलुओं को परखना भी होगा। तो आज हम पहली गज़ल पढ़ने जा रहे हैं अपने निसाब की, और इसमें जो शायर है हमारे पास आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी 1875 में इनकी पैदाइश है, 1951 में इनकी वफ़ात है। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन हसरत तखल्लुस था। आप यूपी उत्तर प्रदेश के कस्बे मोहान में पैदा हुए, इसी निस्बत से मोहानी कहलाए। यहाँ पे निस्बत से मोहानी कहलाए। MA कॉलेज अलीगढ़ से BA किया, कुछ अरसा अदबी रिसाला उर्दू हाई मोहल्ला निकालते रहे, फिर इनकी बागियाना तहरीरों की वजह से अंग्रेज़ हुकूमत ने रिसाला बंद कर दिया। हसरत मोहानी तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा थे, और बरतानवी साम्राज्य की मुखालफत की वजह से उन्हें तवील अरसे तक कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, यानी मुसीबतें।
उठानी पड़ी, मुश्किलात उठानी पड़ी। इस ज़माने में कैद बामुशक्कत इंतहाई सख्त और तकलीफ देह होती थी। रोज़ाना 1 मन गेहूँ दस्ती चक्की पर पीसना पड़ता था। गेहूँ यानी गंदुम, दस्ती चक्की जो हाथ से बनी हुई चक्की होती थी, वो पीसना पड़ता था 1 मन रोज़ का। हज़रत मोहानी का ये शेर उसी ज़माने की यादगार है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी, एक तरफ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। 1946 में वो मुस्लिम लीग के टिकट पर मजलिस कानून साज के रुकन भी मुंतखब हुए थे। क्या में पाकिस्तान के बाद भी वो भारत ही में मुकीम रहे, भारतीय पार्लियामेंट में हमेशा कलमा हक बुलंद करते रहे। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इश्क व आशिकी के जज्बात उनकी गज़ल में बहुत नुमाया है। उसका बुनियादी अंसर तगज़ुल है, इसलिए उन्हें रईसुल मुतगज़्ज़लीन का लक़ब दिया गया। एक अहम पॉइंट जो हम तशरीह के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत आला पाई के गज़ल को होने के साथ साथ इंतकाद और अदबियात में भी दस्तरस रखते थे। ज़बान और बयान की बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने दीवान गालिब की शरह भी लिखी है। उनकी तसनीफ़ में नकात सुखन, इंतखाब सुखन और मुशाहिदात ज़िंदा, कुलियात हसरत मोहानी और इंतखाब उर्दू मौला शामिल हैं। अब हम तशरीह देखेंगे। तशरीह जो है वो तदीसी मकासद जो होंगे हासिल हमें इस गज़ल को पढ़ने के बाद, वो क्या होंगे कि हसरत मोहानी के शेरी असलूब से वाक़फ़ियत दिलाना, यानी कि उनके शेर कहने का अंदाज़ बयान क्या है, तो उनका तरीका क्या था लिखने का, इससे हम वाकिफ़ होंगे। गज़ल की हैयत का इदराक पैदा करना, यानी गज़ल किसे कहते हैं और इसकी हैयत क्या है। नज़म के क्योंकि उर्दू अदब में उर्दू अदब की 2 बड़ी इक़साम, हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म। अब नज़म की हैयत में अब हम इसके साथ रिलेट कर देंगे। गज़ल भी इसी का एक हिस्सा है। तो हम देखेंगे कि गज़ल का मायने क्या है, जो भी अभी आपको शुरू लेक्चर में बताया कि गज़ल का मायने क्या है, इसको हम किस अंदाज में देखेंगे। हर शेर जो है मुनफरिद मौजू मफ़हूम रखता है, हर शेर की अलग से तशरीह करनी होगी। हज़रत मोहानी की असीरी और कैद मुशक्कत के ज़िक्र के साथ उनकी हफ्सियाती शायरी का तारुफ कराना। हफ्सियाती शायरी, अब इसमें मतला मक्ता के इस्तिलाही मफहूम से आगाह करना। तो मक्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, इसकी तारीफ अभी हम आगे पढ़ेंगे ताकि आपको वो उसका मफहूम जो है वो वाज़े हो जाए। ठीक है, अब गज़ल देखते हैं। मुसीबत भी राहत फिजा हो गई है, तेरी आरजू रहनुमा हो गई है। इस शेर में जो है इसका मफहूम शेर का ये है कि तुझे पाने की ख्वाहिश में हर मुसीबत राहत फिजा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें मौलाना तासर अली बता रहे हैं, यानी कि राह वफा इश्क हकीकी हमारा किससे इश्क है, हमारे खुदा से, हमारे रब से। कि वो राह वफा और इश्क हकीकी की राह में आने वाली है मुसीबतों के राहत बढ़ाने का बाइस बनने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि राह शौक में और राह सलूक में जब से मैं अल्लाह की कुर्ब और खुशनुदी का आरजुमंद बना हूँ, उसकी रजा के लिए मेहनत की है, तो इस काम में तरह तरह के मसाइब, रुकावटों, मुसीबतों और बलाओं ने मुझे शिकस्ता दिल करने की कोशिश की, लेकिन ये परेशानियां मेरी राहत में इजाफे का बाइस बनी, क्योंकि राह खुदा में आने वाली हर मुसीबत से मुझे सुकून मिला। मैं अपने मकसद से नहीं हटा और अल्लाह के नज़दीक मजीद पसंदीदा बन गया हूँ कि सब तकलीफें सहकर भी उसकी खुशनुदी का मुतमन्नी हूँ, मैं उसकी रजा चाहता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद अगला शेर है। बल्कि हकीकतन इस शेर का अगर आप देखें, हकीकत यह है कि शेर नंबर 1 में कि पैगंबरों की मिरास उनकी सुन्नत है कि इंसान तकलीफ़ें सहे, खुदा की रज़ा पर अमल जारी रखें। ऐसे हालात में अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाती है, यानी अल्लाह ताला हमें उस वक्त मायूस नहीं करता जब हम उसकी तरफ पलट कर जाते हैं। एक शानदार मंजिल यानी अल्लाह का कुर्ब सामने आता है। अब मजाजी मायने में अगर हम देखें इस शेर की तशरीह, तो शायर का मुतमईन नज़र महबूब की मोहब्बत और उल्फत है। अब इस राह में आने वाली मुसीबतें, परेशानियां सुकून आवर और राहत फिजा हैं। जब महबूब का प्यार मन में जागा होगा, उसकी याद दिल में रची बसी होगी, तो कड़ा वक्त कोई मानी नहीं रखता। तो यहाँ मजाजी मानी दोनों लिहाज से हमने इसको देख लिया। अब दूसरा शेर देखते हैं। ये वो रास्ता है दयारे वफा का, जहाँ बाद सरसर सबा हो गई। सरसर से मुराद यहाँ पर एक ऐसी हवा है जो है ना, मतलब तेज होती है आंधी की तरह, यानी तेज आंधी यहाँ पर मुराद है कि वो जहाँ बादे सरसर सबा हो गई, कि जहाँ आंधी की तेज हवाएं भी चाय के लिए बहुत ही अच्छी हो गई है। सबा यानी कि ऐसी हवा
جو کہ راحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں راہ وفا میں گرم ہوا باد نسیم معلوم محسوس ہوتی ہے اور مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس میں مولانا حسرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ وفا کی گلی میں محبت کی راہ میں گرم لو باد نسیم باد شمیم کا سا احساس دلاتی ہے۔ اگرچہ راہ وفا پرخار مصائب سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب تکلیف اس راہ میں خوشگوار لگتی ہے اور انسان ہنستا کھیلتا ان کو جھیلتا جاتا ہے، اس راستے میں اسے مزہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ حضرت موہانی نے جب دیکھا حب وطن میں طویل قید و بند کی سختیاں برداشت کی، جیل میں چکی کی مشقت جھیلی، جب مقصد اعلیٰ عرفہ ہو اور دھرتی سے وفا کا معاملہ ہو تو انسان جان بھی نثار کر دیتا ہے۔ اس طرح کی سختیاں تکلیف انگیز نہیں ہوتی۔ حضرت موہانی بھی بیان سے تو یہی بات کر رہے ہیں کہ مٹی سے پیار ہے، وطن کا کانٹا سنبل اور ریحان سے بھی پیارا ہے، اس کے راہ میں آنے والی تکالیف بھی بہت راحت افزا ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بلکہ تسکین دیتی ہیں یہ ساری مصیبتیں بھی۔ وفا کی راہ میں اپنی ثابت قدمی احساس اہل وفا نے قدم قدم یادگار بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تیسرا شعر ہے اس بارگاہ عطا کا خستہ، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں خطا ہو گئی ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے میں اس بارگاہ عطا کا خستہ حال گناہگار اور خطا کار ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ اس میں مولانا حسرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ وہ احساس ندامت سے دوچار ہیں، گناہگاری پر عاجز ہیں، معافی کے خواستگار ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سب نعمتیں اسی کے حضور سے عطا ہوئی ہیں، میں مقصد تخلیق بھول گیا ہوں، مجھے نیابت کے لیے نعمت دے کر بھیجا گیا اور اخروی زندگی کی بنیاد بھی یہی کارکردگی ٹھہرائی گئی، لیکن میں بھٹک گیا، راہ راست سے ہٹ گیا، چنانچہ خستہ حال اور پریشان حال ہو چکا ہوں۔ مجھے احساس ہے میں اس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے لغزش بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی یہی غلطی سرزد ہوئی، لیکن باری تعالیٰ تو رحیم و غفور ہے، بخش دیتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، 100 بار بھی توبہ کریں تو پھر معاف کر دیتا ہے۔ میں بھی معافی کا طالب ہوں اور غلطیوں پر نادم ہوں اور صراط مستقیم تھامنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر شاعر اب اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ شعر نمبر 4، تیرے رتبے دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ تیری محبت نے مرتبہ پانے والوں کی حالت تجھے پانے کی جستجو میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس میں مولانا بتا رہے ہیں کہ اے رب دو جہاں تیری رضا خوشنودی کے حصول کے لیے تیرے احکامات بجا لایا، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے طرح طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کیا، تجھے پانے کی جستجو میں حالت خراب ہو گئی، زندگی کے سارے عوامل درہم برہم ہو گئے، لیکن ہم تیری محبت اور جستجو میں ثابت قدم رہے۔ ہم اس حقیقت سے آشنا تھے کہ راہ عشق پر چلنا آسان نہیں ہے، رنگ و روپ بکھر جاتا ہے، اہل خانہ سے دکھ ملتے ہیں، عقل کے سوگ اور دل کے روگ لاحق ہو جاتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ مزید اس میں مولانا بتا رہے ہیں کہ اس حقیقت سے آشنائی کے باوجود ہم راہ نورد شوق رہے، یعنی کہ آزمائش ابتلا کو خاطر میں نہ لائے، تیری رضا خوشنودی کے حصول کے لیے ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ کاش تمہاری ایک ذرا سی توجہ ادھر ہو جاتی تو ہماری بگڑی بھی بن جاتی، ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جاتی، یعنی تم تو مالک و مختار ہو، تمہارا فضل ہوتا تمہاری زندگی سنور جاتی۔ دیکھیں تو آپ کے عشق پہ مراتب اور مدارج حاصل کرنے کے باوجود ہماری حالت کتنی خراب ہو چکی ہے۔ مجازی معنوں میں اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں گے تو اس میں شاعر بتا رہے ہیں کہ شاعر محبوب سے شکوہ گناہ ہے کہ اس کی تمام تر چاہت محبوب کو پانے کی حسرت کے باوجود اسے وصل محبوب اور نظر التفات حاصل نہیں۔ محبوب کی محبت میں زمانے میں عاشق زان مشہور تو ہوئے، رسوا ہوئے، پھر عاشق صادق کا لقب ملا۔ محبت میں تو یہ بڑا رتبہ ہے کہ زمانہ جو کبھی کسی کا نہیں ہوتا میری محبت کا قائل و شاہد ہے، لیکن تیری بے رخی قائم و دائم ہے جس کے باعث حالت جنوں میں ہم اپنی شخصیت کو مسخ کر بیٹھے، اپنی حالت بگاڑ بیٹھے، مگر تمہارے دل سے کبھی نرمی و محبت پیدا نہیں ہوئی۔ اب شعر نمبر 5 ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب منزل مقصود کے لیے نکل پڑا ہوں تو اے حسرت منزل تک بھی پہنچ ہی جاؤں گا۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کسی منزل کے لیے نکل پڑے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے، انسان ہمت کر کے کام کی شروعات تو کر دے تکمیل ہو ہی جاتی ہے۔ انسان منزل کی راہ میں موجود خطرات کے بارے میں سوچ کر بے حوصلہ ہو جاتا ہے، عازم سفر ہونے سے ہچکچاتا ہے، یوں کام کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا، لیکن اگر ہمت کرے تو انسان نکل پڑے، راستے میں بہت سے مددگار مل جاتے ہیں، فطرت کے عناصر درخت بھی سایہ مہیا کرتے ہیں،
रस्ते में मुश्किलात तो होती हैं तो हम ख्याल मददगार भी मिल जाते हैं, सफ़र आसान हो जाता है। हजरत महानी का मतबा नज़र ये है कि क़ुर्ब खुदा फिर गैर मुल्की इस्तेमार से धरती की आज़ादी है। यानी हुब्बे वतन में हसरत ने कैदोबंद की सख्तियाँ झेली, आज़ादी की जिदोजहद की। इस शेर में वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगरचे ये इब्तिदा है, लेकिन जब इब्तिदा हो गई है, जिदोजहद का आगाज हो गया है, तो मंजिल दूर नहीं, जहद मुसलसल से मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। अगरचे गुलामी की रात तवील है, लेकिन काफिला सुबह शब की मंजिलों को तय करता रहा, तो सहर जरूर होगी, गुलामी के मसाइब का खात्मा जरूर होगा। हसरत उम्मीद परस्त है, यानी मसाइब इंसान को थका देते हैं, मायूस कर देते हैं, लेकिन हसरत नाउमीद नहीं है। जब अज़्म पक्का हो, खुदा पर भरोसा हो, तो इंसान कड़ी धूप का सफर तय करके मंजिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं छोड़ता, मायूस नहीं होता। इस गज़ल से हमें भी ये सबक हासिल हो रहा है कि जब हम अपने रब से इश्क इंतहा करना चाहते हैं, अपने रब की तरफ तवज्जो करें, तो उसकी राह में जितनी भी मुश्किलात हैं वो सब की सब आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला मददगार बन जाता है, रास्ते आसान कर देता है, मुश्किलात को हटा देता है। तो हमें अपने रब की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि गलती हो जाए तो नादिम होना चाहिए और उससे माफ़ी के तलबगार भी हों, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और अल्लाह अपने बंदों को माफ़ कर देता है। और इसके अलावा ये कि जो जद्दोजहद की आज़ादी के लिए जो उनकी जंग थी, जो उनका जज्बा था, उससे उन्होंने ये जाहिर किया कि वो उनको इस बात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुलामी की जो रातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हर रात के बाद सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है। तो इस बात पर भी शायद पुरुम्मीद हैं कि गुलामी की जो जंजीरें हैं वो टूट जाएंगी और आज़ादी की सुबह सहर नमूदार होगी, जो कि बहुत ही रोशन और चमकदार है। तो मौलाना ने इस बात से हमें एहसास दिलाया है इस गज़ल के ज़रिए कि हमें भी अपने मकसद को पाने के लिए एक राह मुतय्यन कर लेनी चाहिए, और अगर हम उस मंजिल के लिए जिद्दोजहद करते हैं और कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, तो वो रास्ता इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिल जाता है। तो आपने इस गज़ल को अच्छे से पढ़ना है और अब इसकी मशक हम देख लेंगे कि शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फिजा होने की वजह क्या है। और इसका दूसरा सवाल है, कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पूरी उम्मीद है, क्यों। इन सवालों के जवाब आपको स्कूल की तरफ से दिए गए नोट्स में से याद करने होंगे, और जो आपको वहां पे मुहैया किए गए हैं, आपने नोट्स से सवालात के जवाब याद करने हैं। नंबर 2, क्वेश्चन में दिए गए मौजू लफ्ज से खाली जगह पुर कीजिए। अब इसमें जो आपने खाली जगह पुर करनी है, तो वो पहला लफ्ज जो है वो ये है, महबूब की आरजू। ठीक है, आरजू रहनुमा हो गई है। यहाँ पे आरजू इसका दुरुस्त जवाब है। गजल के चौथे शेर में हालत बदलने से मुराद हालत का क्या होना है, हालत का बदतर होना है। बदतर की हालत क्या से क्या हो गई है। ठीक है, शौक में क्या से क्या हो गई है। इस गजल में हम काफी अल्फाज की तादाद कितनी है, हम काफी अल्फाज फिर से इसकी तारीफ आपको दोहरा दूं। काफी अल्फाज उनको कहते हैं जो एक जैसी आवाज के हम मानी अल्फाज के हम आवाज अल्फाज हों। तो यहाँ पर फिजा सबा और मतलब खता ये है, तो इसकी तादाद कितनी है, तो तादाद है जी 6, यानी कि हम काफी अल्फाज की तादाद 6 है। ठीक है, हसरत मोहानी की गजल के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। कौन सी चीज राहत फिजा हो गई है। नंबर 1 इसका ऑप्शन है, कौन सी चीज राहत फिजा हो गई है, यानी मुसीबत। मुसीबत राहत फिजा हो गई है। शायर ने किस चीज को रहनुमा ठहराया है, शायर ने महबूब की तमन्ना। सेकंड ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। कौन सा रास्ता है जहां वादे सर से सबा हो गई, तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है दयारे वफा में। इंतहा तक पहुंचने की शर्त क्या है, इंतहा तक पहुंचने की शर्त यह है इब्तिदा करना। जब इब्तिदा कर ली जाती है तो इंतहा तक पहुंच ही जाते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद है हसरत मोहानी की इस गजल के कवाफी रदीफ अलग अलग करके लिखें। तो कवाफी जो है इसमें है फिजा, यानी काफी अल्फाज जो अभी आपको जिक्र किया गया था, फिजा, और इसके बाद है रहनुमा, और इसके बाद फिजा रहनुमा है, और इसके बाद है जी हमारे पास लफ्ज़ सबा खता क्या इब्तिदा। रदीफ इसमें जो इस्तेमाल हुई रदीफ की तारीफ ये है कि ऐसे अल्फाज जो नज़म या गज़ल के आखिर में हू बहू दोहराए गए हों, यानी बार बार दोहराए गए हों। तो इसमें एक लफ्ज़ है हो गई है, हो गई है, और ये लफ्ज़ बार बार दोहराए गए हैं हर शेर में, तो ये रदीफ है, लफ्ज़ हो गई है। अब नंबर 5 जो है हम देख लेते हैं, गजल के तीसरे शेर और मक्त की तशरीह कीजिए। तो तशरीह की अभी मैंने आपको
बता दी है, मफहूम बता दिया है। इंशाल्लाह इसको हम अगले लेक्चर में तशरीह शामिल करेंगे। नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज और तरकीब का मफहूम वाज़ेह कीजिए। तो पहला लफ्ज़ है राहत फ़िज़ा। राहत फ़िज़ा का मतलब जो है वो ये है कि सुकून देने वाली। और दूसरा लफ्ज़ है इसमें सरसर। सरसर से मुराद ये है तेज़ आंधी। ठीक है, ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात, यहाँ पे आंधी जैसे आती है उसमें बहुत मुश्किल पेश आती है, इसी तरह से ज़िंदगी की मुश्किलात को सरसर कहा गया है, यानी आंधी की तरह तेज़ हवा। दरमांदा का मतलब है आजिज, आजिज होना, आजिज बंदा। बारगाह अता में यानी अल्लाह ताला की बारगाह जहाँ से सभी कुछ मिलता है। और इंतहा का मतलब है आखिरी हद, बिल्कुल इंतहा, आखिरी हद। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सवाल नंबर 7 में कि इसमें देखेंगे सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, इस गज़ल का मतला मक्ता। सवाल नंबर 7 जो है बॉयज आप अजीज तलबा जो आपने खुद से लिखना है कि आपको इस गज़ल का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद है। अपनी कॉपी पर खुशखत लिखें, पसंदीदगी की वजह भी तहरीर करें। तो ये आपको खुद पढ़ना है और आप बताएंगे, आप जब आपस में डिस्कस भी करें कि ये शेर आपको क्यों पसंद आया, इसके पसंद आने की वजह क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इस शेर को शामिल क्यों किया गया। नंबर 8 देखेंगे, इस गज़ल का मतला मक्ता काफ़ी में खुशखत लिखें। तो गज़ल का मतला और मक्ता काफ़ी में लिखने से पहले हम देखेंगे मतला क्या है, मतला कहते किसको है। मतला की तारीफ ये है उसके मानी तलु होने की जगह के हैं। इस्लाह में किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, बशर्त ये कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम काफिया हम रदीफ हों। गालिब की गज़ल का मतला इस तरह से है कि बाज़ीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। इस गजल में जो मतला है वो हम देख लेते हैं। इस गजल में जो मतला है वो पहला शेर है, यानी मुसीबत भी राहत फिजा हो गई है, तेरी आरजू रहनुमा हो गई है। फिजा रहनुमा काफिया अल्फाज इसमें और रदीफ भी इस्तेमाल हुआ, तो दोनों मिसरे जो है उसमें काफिया रदीफ मौजूद है। तो इसलिए ये गजल का मतला है, यानी कि गजल का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है। ठीक है, अब मक्ता की तारीफ देखें कि गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। अगर तखल्लुस मौजूद ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बल्कि हमें हो सकता है वो आखिरी शेर में मौजूद ना हो तखल्लुस, वो सेकंड लास्ट में हो। तो इसलिए हमने ये देखना है कि जिस शेर में, जिस मिसरे में शायर का तखल्लुस मौजूद है वही शेर मक्ता कहलाएगा। ठीक है, बल्कि आखिरी शेर हो गया। हाँ, नासिर काज़मी की गज़ल का मक्ता है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। और इस गजल का जो मक्ता है उसको हम देख लेते हैं। इस गजल का मक्ता देखें, लास्ट में आखिरी शेर है, पहुंच जाएंगे इंतहा को हम भी हसरत, जब उस राह की इब्तिदा हो गई है। तो ये इस गजल का मक्ता है। मतला पहला शेर, मक्ता वो शेर या आखिरी शेर में अगर शायर का तखल्लुस मौजूद है तो वो मक्ता कहलाएगा, और अगर शायर का नाम आखिरी शेर से पहले किसी शेर में मौजूद है तो वो शेर मक्ता कहलाएगा। तो मतला और मक्ता जो है उसका आपने इसकी तारीफ याद करनी है। तारीफ याद करेंगे, गजल का एक अहम हिस्सा है, ये एमसीक्यूज में आता भी है। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि मतला किसे कहते हैं और मक्ता किसे कहते हैं। तो अजीज तलबा, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने तशरीह बुलंद खानी की है और मशक की है। तो आपने ये भी देखें कि इसको सिर्फ और सिर्फ आज का काम इतना है कि इस गज़ल के मुख्तसर सवालात के जवाब आपने नोट्स से याद करने हैं, जो स्कूल की तरफ से नोट्स दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही आज बहुत ही छोटा मुख्तसर सा काम है, आपने इसको याद करना है। याद करके रिपोर्ट अपने असातिज़ा कराम को भी देनी है कि आपने सबक याद कर लिया है, ताकि आपके होमवर्क की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम ऐड कर दिया जाए। अब उम्मीद करती हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, गज़ल की तारीफ भी देखेंगे। गज़ल और नज़म का जो फ़र्क बताया है इंशाल्लाह उसको मज़ीद मैं रिपीट कर दूंगी कि गज़ल और नज़म क्या है। गज़ल का हर शेर मौजू उसका मुनफरिद मफहूम होता है, हर शेर की अलग से तशरीह करनी पड़ती है, इसको मुख्तलिफ पहलुओं से परखा जाता है। जबकि नज़म जो है वो एक उन्वान पर लिखी जाती है, हर शेर दूसरे शेर के साथ उसका मफहूम जुड़ा हुआ होता है, उसके माने उससे रिलेट कर रहे होते हैं, मुंसलिक होते हैं। इसलिए हमें उसके उन्वान के मुताबिक उसकी तशरीह करनी है, शेर के मुताबिक तशरीह करनी है। लेकिन यहाँ पे आज़ादी हमारे पास ये है कि हम गज़ल में हर शेर की आज़ादाना तौर पर तशरीह लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक फ़र्क है वाज़ेह। इंशाल्लाह फिर इसको रिपीट कर लेंगे अगले लेक्चर में। अब आपने इसके सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर सवालात के जवाब याद करने हैं। अगले लेक्चर के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।